तो गाइज़ आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का 6th चैप्टर। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि जहाँ से वो बम ब्लास्ट हुआ होता है जो तोप में से, वो जो पूरा जहाँ कैप्टन बगी मर जाता है, तो हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो जो लूफ़ी को अपने पीठ पर लेके जा रहा था, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा घाव होता है और नामी ये देख रही होती है कि ये इसकी मदद क्यों कर रहा है एक पायरेट की। तो ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो लूफ़ी उससे बोलता है ये हमारी नेविगेटर है, ये हमें रास्ता दिखाएगी, और वो ज़ोरो का घाव देखती है। तो हमें इसके बाद हम एपिसोड का नाम दिखाया जाएगा। तो हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है जो कि है डेस्परेट सिचुएशन बीस्ट ट्रेनर मोजी वर्सेस लूफ़ी। तो नामी होती है वो ज़ोरो से बोलती है कि तुम एक हंटर हो, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद हमें एक शॉकिंग चीज़ दिखाई जाती है कि जो बगी होता है वो मरा नहीं होता है, और वो किसी से कह रहा होता है क्या उनको लगेगा मैं अपनी तोप से ही मर जाऊंगा। और वो एक बंदे से कहता है कि तुम उन्हें मारिया ना। तो वो बंदा मोजी उसका नाम होता है, वो कहता है क्या आप मुझे एक बात बोलोगे, क्या मैं ज़ोरो का सर काट के आपके कदमों में रख सकता हूँ। तो जो बगी होता है बहुत खुश हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है ज़ोरो का सीन जो कि लूफ़ी को घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है, और उसके चोट में जो घाव होता है उसमें बहुत दर्द हो रहा होता है। और लूफ़ी और वो जो जो ज़ोरो होता है वो एक कुत्ते के सामने जाके गिर जाता है। वो कुत्ता बहुत अजीब होता है और बिल्कुल एक एक्सप्रेशन के सामने होता है, और जो लूफ़ी होता है वो घसीटता घसीटता अपना पिंजरे को उस कुत्ते के पास जाता है, और उसे उंगली कर उसको मतलब अपना अलग अलग फेस दिखाता है और उसको उंगली करने लगता है, मतलब उसे एक तरीके से छेड़ रहा होता है। और जब वो उसको छेड़ रहा होता है तो वो कुत्ता उसके मुंह पे काट जाता है। और फिर जो ज़ोरो होता है वो लूफ़ी से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हम कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या तुम्हें दिखता भी है ये बात। तो जो उसके बाद जो नामी होती है वो कहती है शायद इस पिंजरे की चाबी मेरे पास है। तो उसके हाथों से वो चाबी गलती से ज़मीन पर गिर जाती है, और जब लूफ़ी उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उससे पहले ही जो कुत्ता होता है उस चाबी को निगल जाता है। तो लूफ़ी उससे कहता है, मतलब जो नामी होती है वो कहती है कि अब जो लूफ़ी है वो इस पिंजरे से कैसे निकलेगा। तो वो घबरा जाती है। तो जो लूफ़ी होता है वो उस कुत्ते पे चिल्लाने लग जाता है और उसे पकड़ लेता है, कहता है कि अब मैं इस पिंजरे से कैसे निकलूँगा। तो वो एक आदमी उनको सभी को देखता है और उनसे कहता है कि उसे छोड़ो, उस कुत्ते को वहीं रख दो। तो वो देखता है कि उनमें से एक बंदा जो ज़ोरो होता है उसके बहुत बड़ा घाव होता है। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि चलो मैं इसे ठीक करता हूँ। और वो उसको लूफ़ी उससे मतलब पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं इस गांव का मेयर हूँ। तो उसे ज़ोरो को अपने कमरे में ले जाकर उसको ठीक कर देता है, और वो कहता है कि मैंने उस बंदे को सुला दिया है और वो अच्छे से सो रहा है। तो हमको दिखाया जाता है ज़ोरो है वो अच्छे से सो रहा होता है। और जो नामी होती है वो पूछती है कि ये कुत्ता यहाँ कैसे बैठा है। तो वो बोलता है कि इसका नाम चोचो है। तो कहती है अच्छा, तो वो यहाँ ऐसे क्यों बैठा है। तो वो बोलता है कि वो इस दुकान की रक्षा कर रहा है वो मेयर, और वो खाना खाने लग जाता है जो मेयर देता है उसको। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इससे कभी कभार खाना खिलाने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। तो जो नामी होती है वो कहती है क्या तुम इसके मालिक की जगह खाना खिलाने के लिए आते हो। वो कहता है हाँ, जो इसका मालिक है वो काफ़ी टाइम पहले ही बहुत मर चुका है। और वो कहती है नामी कि ऐसा मत कहना कि ये उसके इंतज़ार में बैठा है। तो वो बूढ़ा आदमी जो मेयर होता है वो कहता है कि लोग तो यही कहते हैं कि अपने मालिक के इंतज़ार में बैठा है। तो ये सुनकर लूफ़ी बहुत उदास हो जाता है, और वो उससे कहता है कि उसके साथ कोई कुछ मत करना। और वो लूफ़ी उसको देखता रहता है और उससे कहता है कि तुम मेरी चाबी वापस करो। और तभी लूफ़ी देखता है कि उसके नीचे कोई ऊपर मतलब कोई परछाई आई। तो लूफ़ी ऊपर देखता है तो उसके वो इमोजी दिखाई देता है, जो इमोजी कहता है कि मैं बगी का एक मेंबर हूँ, क्रू मेंबर। तो हमें एक लॉयन दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या तुम्हारी टोपी तो बहुत अजीब है। लूफ़ी कहता है उससे। तो वो कहता है कि मेरी टोपी नहीं, मेरे असली बाल हैं। तो वो कहता है कि मैं किस दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसको मैं पाल ना सकूं। और वो तभी उस कुत्ते के पास जाके उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, और तभी वो कुत्ता उसके हाथ पर काट जाता है। तभी वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो कहता है मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बता दो बस ज़ोरो खाए। तो लूफ़ी कहता है मैं नहीं बताऊंगा। तो जब लूफ़ी उससे ये कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तो जो उसका जो लोयन होता है उस बंदे का, वो लूफ़ी के पिंजरे पे बहुत ज़ोर से अटैक करता है, जिसके कारण लूफ़ी आज़ाद तो हो जाता है, पर वो उड़ते उड़ते घर में जाके लगता है, और लूफ़ी बहुत खुश हो जाता है कि भाई मैं आज़ाद हो गया हूँ। और वो उस कुत्ते का हमको सीन दिखाया जाता है, और उससे कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। और लूफ़ी कहता है कि अब मुझे उसको मारना ही पड़ेगा, अब मैं उसको आराम से पीट सकता हूँ। तो जो नामी होती है वो कहती है लूफ़ी से कि तुम आम इंसान तो नहीं लगते,
कि भाई तुम उतने दूर से अगर कोई जाता है तो मर जाता है। वो कहता है लूफी कि क्योंकि मैं ग्रैंड लाइन जीतने वाला हूँ इसलिए। तो भागते भागते जाता है और कहता है कि मैं उस बंदे के एनिमल को मारूंगा। और वो हमको अगला सीन दिखाया जाता है कि जो कुत्ता होता है उसको मार रहे होते हैं, और हमको उस कुत्ते का पास्ट दिखाया जाता है कि वो उसको जो मालिक होता है वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है, और वो कुत्ता उसकी हर तरह से मदद करता है। जैसे कोई अपना, जैसे वो उसको मतलब अपने बच्चे की तरह पालता था उस कुत्ते को वो। तो वो देखता है कुत्ता कि भाई वो उसकी दुकान को मतलब ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कुत्ता आखिरी दम तक लड़ने के लिए अपनी कहता है, और उसको उसका मालिक दिखाया जाता है और दिखता है मन में, और उसको जैसे भौंकता है बात करने के लिए, तो उसका मालिक गायब हो जाता है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि जो कुत्ता होता है उसको घुर्रा रहा होता है, और तभी हमें उसके बोर्ड पर, दुकान के बोर्ड पर कुछ खून दिखता है। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जो कुत्ता होता है वो अपनी दुकान के सामने बैठा होता है और अपनी दुकान को जलता हुआ देख रहा होता है। और जो लूफी होता है वो उधर आता है और उसको देखता है, और वो कहता है कि इस बंदे को, इस कुत्ते का, इसका ट्रेजर उनने छीन लिया। और वो गुस्सा होकर, जो बंदा होता है वो घूम रहा होता है अपने पेट के साथ, और जो लूफी होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वो बंदा जो होता है वो कहता है कि उस कुत्ते ने मेरे हाथ पर काट लिया। और लूफी उसके, वो जो लॉयन आता है वो उसका कुछ पेट का जो खाना हो जाता है वो लेके जाता है। तो लूफी के सामने आता है और कह रहा होता है कि तुमने उस बंदे का ट्रेजर छीन लिया। तो अपने जो उसका लॉयन होता है उस पर अटैक करता है, पर लूफी उससे पहले अपने सभी हाथों गोल गोल करके उसका मुंह पकड़ लेता है उसके शेर का, और उसका जो मुंह होता है उसे बहुत ज़ोर से घुमाता है, और उसकी जो मुंडी होती है उसे तोड़ देता है। और जो उसका पेट ट्रेनर होता है वो बहुत रोता है, कहता है कि मेरा वो लॉयन, तुमने उसे मार दिया। तो लूफी कहता है कि तुमने मेरे, मतलब वो कहता है कि गम गम जो मैंने फ्रूट खाया वो उसका नाम है। तो वो कहता है क्या तुमने भी वही फ्रूट खाया जो हमारे कैप्टन ने खाया है। तो वो ये सुन के बहुत डर जाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस। तो लूफी उससे कहता है कि तुमने उस कुत्ते का सारा खजाना छीन लिया, उसका ट्रेजर छीन लिया। और लूफी कहता है कि अब मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, अब मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगा। तो लूफी उसके छाती पर, मतलब उसका जो छाती पर अपना हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उसे बहुत ही ज़ोर से मुक्का मारता है, और जिससे मतलब अधमरी हालत में पहुंच जाता है। और फिर नामी दिखती है, वो उस कुत्ते को देखती है, और वो जो कुत्ता होता है वो बिल्कुल अकेला बैठा होता है। और नामी उससे कहती है कि सभी पायरेट ऐसे ही होते हैं, और मेरे को जो लूफी है मतलब उसे रोकना होगा। और वो वहाँ लूफी को रोकने जा रही होती है, और जब लूफी उसके सामने आता है तो कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो लूफी कहता है अपनी जमात संभाल के बात करो, मैं तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझे छूने तक की। तो लूफी जाता है और उस कुत्ते के सामने उसका जो पेट खाना होता है, लूफी उस कुत्ते के सामने उसका पेट फूड रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मालिक की आखिरी निशानी ही बचा पाया हूँ। और नामी ये सब देख के हैरान हो जाती है, और जब वो ऐसा करता है तो जो नामी होती है वो कहती है कि ये बाकी पायरेटों की तरह नहीं है। और जो वो होता है कुत्ता, वो चुपचाप उसको लेकर वहाँ से चला जाता है, और लूफी उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सफ़र के लिए गुड लक करता हूँ। और जो नामी होती है वो खुश हो जाती है और कहती है ये बाकी पायरेटों की तरह नहीं है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसका लॉयन होता है वो वाला बंदा जो सफ़ेद वाल वाला, और वो बगी से कहता है कि मैं अपना मिशन फेल कर गया, मैं उससे हार गया। तो बगी कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वो कहता है कि मैं, जो टोपी वाला बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो बगी शॉक्ड होकर कहता है कि अच्छा, मुझे लगा तुम ज़ोरों से हार के आए हो। और तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए बगली स्पेशल निकालो। उसके बाद हमें नामी का सीन दिखाया जाता है, और नामी उससे कहती है कि मुझे मेरे पिछले बर्ताव के लिए माफ़ कर दो। तो उसके बाद जो वो होता है जो मेयर, वो कहता है कि उस कुत्ते ने अपने और बाकी बच्चों ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, और मैं 40 साल तक अपने दोस्तों के साथ, जब मैंने पहले एक प्लेन ज़मीन थी मैंने उनके साथ मिलकर इसको बनाया है, और किसी ऐरे गहरे को आकर मैं इसको ख़त्म नहीं करने दे सकता। और वो ये कहने के बाद हमें कैप्टन बगी दिखाया जाता है, और वो कहता है कि अब इसको छोड़ दो और फायर कर दो। जैसे ही वो अपनी तोप से उसके वो बगी स्पेशल निकलती है तो पूरे 1/4 जो टाउन का हिस्सा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। और जो उसके बाद जो मेयर होता है वो ना बिल्कुल हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो मेरी ज़मीन थी। और जो लूफी होता है वो कहता है कि यहाँ तो उधर उस जगह पर तो ज़ोरो सो रहा था। तो उनको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जो ज़ोरो होता है वो वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है, और नामी थोड़ी हैरान हो जाती है, और जो लूफी होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि भाई ज़ोरो ज़िंदा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मेयर होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको 40 साल हो गए, मैंने इसको बनाया था, और ये बंदा मेरी ज़मीन को यूँ खराब कर रहा है, मेरे घर को हैं। और वो गुस्से में आके जाने की कोशिश करता है, तभी नामी पकड़ लेती है और उसे वो कहती है तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो नामी से छूटकर वहाँ से भाग जाता है, और जो ज़ोरो होता है वो कहता है कि चलो हम अब उसके पास चलेंगे,
क्योंकि मुझे जो मेरा ज़ख्म है उसका दाग भी तो हटाना है। और जो नामी होती है वो कहती है मैं कभी भी एक किंग मतलब पायरेट नहीं बनूंगी। तो लूफी उसके सामने हाथ बढ़ाने के लिए मिलाता है, तब वो नामी उसके हाथ पर ताली बजा देती है और कहती है मैं पायरेट नहीं बनूंगी पर मैं हमारा लक्ष्य एक ही है, तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी। तो ये बात सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। तो हमें अगला सीन वो दिखाया जाता है कि जहाँ जो बगी होता है वो सेकंड बॉल को छोड़ने वाला होता है। तो उससे पहले आके जो मेयर होता है वो उस पर चिल्लाता है, कहता है बगी तू बाहर निकल अपने घर में से। तो बगी से वो कहता है कि ये मैं तुझे अपना जो ट्रेजर है अपना टाउन को तबाह नहीं करने दूंगा। तो बगी कहता है ये क्या ट्रेजर होता है, ट्रेजर तो होता है सोना चांदी। और वो उतने में वो अपने हाथ काट के उसका गला पकड़ लेता है। और उसके बाद जो लूफी होता है वो उसको देखता है और उसका हाथ जो होता है लूफी उसका छुड़ा देता है। तो उसके बाद जो ज़ोरो होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और जो नामी होती है वो भी उतने में वहाँ पहुँच ही जाती है। और जब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो लूफी अपना जो उसका फेमस डायलॉग होता है जो कि होता है कि तुम्हारे पिछवाड़े पे एक लात मारूंगा, और उस वो कहते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बाय गाइस।